Dear students, today we will study worksheet number 12। गतिविधि पत्रक नंबर 12 है। क्लास 6, 7 और 8 के लिए, 6, 7 और 8 के लिए। आज बच्चों हम करेंगे कहानी कविता के माध्यम से। कविता कौवा और कोयल। कौवे और कोयल की कविता बनाई गई है। एक कहानी को कविता के रूप में पिरो दिया गया है। रखे टोकरी सिर पर। रखे टोकरी सिर पर कोयल इठलाते इठलाते आई। कौवे के घर की चौखट पर सब्जी ले ले टेर लगाई। आवाज़ लगाई किसने? कोयल ने। ये देख सकते चित्र में। और कहाँ जाकर लगाई? कौवे के घर के सामने। कौवा बोला नहीं पता। नहीं पता क्या? कौवा बोला नहीं पता क्या कितनी ज़्यादा है महंगाई। सब्जी लेने के लायक अब नहीं रहा है तेरा भाई। कौवा क्या कहता है? महंगाई ज़्यादा है इसलिए मैं सब्जी नहीं ले सकता। ऐसा कहकर कौवे जी ने आसमान में लगाई दौड़ लगाई। फिर नीचे आकर मुन्ना की रोटी झपटी छीनी खाई। क्या किया कौवे ने? आसमान में उड़ गया और फिर क्या देखा कि मुन्ना नीचे रोटी खा रहा है। उसकी रोटी को उसने छीन लिया और छीन करके उड़ गया। कौवे की हरकत को दुनिया कौवे की हरकत को दुनिया वालों ने समझा चतुराई। छीन छीन कर खाने में ही लोग समझने लगे भलाई। पर चिड़ियों ने चुग चुग दाना जीवन की सच्चाई बताई। कड़े परिश्रम की रोटी ही होती है सबसे सुखदाई। कौवे की के जो छीन कर खाने की जो आदत है उसको लोगों ने चतुराई बताया कि ये एक चतुराई है, समझ से काम लेता है कौवा। और इसी तरह से छीन कर खाने में ही भलाई है। यानी आज के समय में उन्होंने कविता के माध्यम से ये बताया। लेकिन चिड़िया क्या करती है? दाना चुग करके खाती है, तो परिश्रम करती है। वो इधर उधर जाती है और परिश्रम करके दाना ढूंढती है और उसे चुग करके खाती है। तो इसी में इसने क्या समझाया चिड़िया ने? इसने समझाया है कि कड़े परिश्रम से, परिश्रम की जो रोटी होती है वो सुखदायी होती है, वो सुख देती है। अब इससे संबंधित कुछ पूछा गया है, ये बताइए। इस कविता के आधार पर बताएं। इस कविता में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाइए और अपने शिक्षक अथवा शिक्षिका पर या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। मान लीजिए इसमें कोई मुश्किल वर्ड आता है तो उसका उच्चारण 2 से 3 बार करें। अपने बड़ों से पूछें या शिक्षक से पूछिए। जैसे मान लीजिए कोई वर्ड आता है, जैसे सुखदायी वर्ड है, मान लीजिए इसको बोलने में आपको कठिनाई है या समझनी है, हरकत है, तो आप इनको मार्क कर लें, इनको निशान लगा लें और अपने शिक्षक से या अपने बड़ों से, बड़े भाई बहन से या अपने माता पिता से इनको पूछें और इनका अभ्यास करें। प्रश्न नंबर 2 है, आपको कौवे या चिड़िया में से किसका जीने का तरीका पसंद आया और क्यों? हमें चिड़िया के जीने का तरीका अच्छा लगा क्योंकि चिड़िया परिश्रम करके खाती है, परिश्रम करके रोटी खाती है और परिश्रम करना ही सुखदायी है। हमें इसमें क्या लिखेंगे आप? हमें चिड़िया का तरीका अच्छा लगा, तरीका
अच्छा लगा, क्योंकि चिड़िया परिश्रम करके दाना खाती है। तो आप ये इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस कविता को एक छोटी सी कहानी में बदलकर अपने शिक्षक या शिक्षिका को या परिवार के सदस्य को सुनाए। तो आप इसकी कहानी बना सकते हैं। इसमें आप कौवा और कोयल इसका शीर्षक रहेगा। और इसमें आप लिख सकते हैं, एक बार एक कोयल थी जो सब्जियां बेचने के लिए कौवे के घर पर जाती है, लेकिन कौवा सब्जियां लेने से मना कर देता है और रोटी की तलाश में उड़ जाता है। उसे फिर छोटे बच्चे नज़र आते हैं या मुन्ना नज़र आता है, जिसे रोटी छीन करके वो आसमान में उड़ जाता है और अपना पेट भर लेता है। दुनिया इसी को चतुराई मानती है। और जबकि चिड़िया क्या करती है, दाना चुगती है और दाना चुग करके परिश्रम करके रोटी खाती है। और परिश्रम करना ही सबसे सुखदायी होता है। तो इस तरह से आप इसको कहानी के रूप में पिरो सकते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 12। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।